हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्लास 4 लाए हैं। इससे पहले हम अर्थशास्त्र का क्लास आपको दिए हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी या फिर नियोजित अर्थव्यवस्था में अंतर को बताएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी अगला सेशन आपके लिए लाएंगे अंतर का, वो सेशन को कॉलम के हिसाब से लाएंगे। इसलिए आपके सामने कॉलम के हिसाब से लाए हैं और आप इसी तरह से पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, देखते हैं। पहला पॉइंट है, आप पॉइंट देकर ही लिखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन पर स्वामित्व एवं अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के पास होता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है कि जब एक किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करना है, वो उत्पादन करने का स्वामित्व पूरा दायित्व किसी के पास रहता, तो एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति के समूह के पास होता है, ठीक है। साधारण शब्दों में बोले तो पूंजीपतियों के पास होता है, ठीक है। पूंजीपतियों के पास होता है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिस भी वस्तु का उत्पादन होगा, इसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देकर अगर बताऊं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर धान का खेती किया जा रहा है, तो धान का खेती एक पूंजीपतियों द्वारा यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, जिससे यह व्यक्ति अपना ज़्यादा लाभ देखेगा, ज़्यादा कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर का प्रयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करके अधिक वृद्धि करने का प्रयास करेगा उत्पादन में। लेकिन वह समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार लोगों को कल्याण के हित में काम करेगा, जिससे अधिक मशीन का उपयोग नहीं करेगा और अधिक से अधिक ये मजदूरों को काम पर लगाएगा, जिससे लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, अगला क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, उत्पादन का उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई व्यक्ति के पास इसका स्वामित्व है, तो उसका उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक लाभ कमाए। इसको कल्याण से क्या लेना देना है, अपना फायदा ही देखेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास उत्पादन करने की क्षमता है वो होगी तो। और दूसरा है, उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अधिकतम कल्याण में वृद्धि करना होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्पादन का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना ना होकर अधिकतम कल्याण में वृद्धि करना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र द्वारा होता है, ठीक है। केंद्रीय समस्या जो मैंने आपको पहले बताया है, अगर यदि आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो आप देख लें। केंद्रीय समस्या मैंने आपको पहले बताया है क्या है। केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, तो उन समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र द्वारा होता है, यानी कि पैसों से होता है। और इसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण कीमत तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है। आगे है चौथा नंबर पॉइंट में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सीमित होती है, ठीक है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें पूंजीपतियों अपने हिसाब से
वस्तुओं का उत्पादन करती है। और इसमें है समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की महत्वपूर्ण एवं विस्तृत भूमिका होती है, यानी पूरा कार्य देख रेख पूरा सरकार के द्वारा इसमें होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें कार्य पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, इसमें कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सेशन है। अगला टॉपिक कल हम लेकर आएंगे आपके लिए उत्पादन, व्यवहार एवं मांग, जो कि अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार रहें। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यह सेशन आपको जो मैं दे रहा हूँ एक 12th क्लास के सिलेबस अकॉर्डिंग है। यह आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए है। ठीक है, आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यदि इतना सब पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही था। अब नेक्स्ट